चीज़ के ऊपर जो है कभी मजम्मती बयान, बस एक बात जो है इमरान खान को रिहा किया जाए। मानी पीटीआई का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात से तरजीह दी। पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लाके इन्होंने बसाया अपने दौरे हुकूमत। इन्होंने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। हुकूमत का पीटीआई एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर चल रही है। तहरीक इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास को सबोताज करना चाहती है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने सही कहा था। मानी पीटीआई इस्लाम दुश्मन है। पीटीआई हमेशा मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफाद देखती है। विफाक पर हमले के लिए एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर यलगार करने वालों का दलिया नोटिस ले। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसे हमले करना चाहते हैं। पीटीआई में फूट पड़ गई। डी चौक पर एहतजाज होगा या नहीं, पीटीआई कोर कमेटी का इजलास जारी। बैरिस्टर गौहर अली, मोहम्मद खान, अली अमीन एहतजाज मुलतवी करने के हामी। ज़राए के मुताबिक हामिद खान, उमर अयूब और असद कैसर भी एहतजाज के मुखालिफ। बैरिस्टर गौहर समेत सियासी कमेटी के बाज़ अरकान एहतजाज मुलतवी करने के हामी। शाह फरमान ने वज़ीर आला सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। लिखा, बारी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ खसूसी कमेटी का इजलास। मुसव्विदों पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। JUI ने अपना मुजव्विज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है पीपल्स पार्टी और हमारी ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान की हुकूमती अरकान के साथ तल्ख़ कलामी भी हुई। आईनी तरमीम के अमल को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की अदम शिरकत। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास पीर को दोबारा तलब। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मुसव्विदे के निकात सामने आ गए। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, ढांचा तैयार कर लिया। हुकूमती मुसव्विदे में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बलाई हद 68 साल तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री की मुद्दत भी 3 साल और रिटायरमेंट 65 बरस होगी। JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कापी मिल गई। इन ड्राफ्ट्स पर गौर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। इनका निशाना अदालत है, मुसव्विदा इनके पास नहीं है। मुसव्विदा कहीं और बन रहा होगा और छप रहा होगा। अली जफर का कहना है, ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। आईनी तरमीम का मामला आगे नहीं चल सकता। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में लफ्ज़ों का फ़र्क, मकसद एक है। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जज खुद तैनात करना चाहती है। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुशावरत। आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय पैदा होने का इम्कान।
14 अक्टूबर को पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी से तरमीम की मंजूरी का इम्कान। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत जारी। कौमी असम्बली का इजलास 17 या 18 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा कायदे आज़म ने कहा था कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुतालिक हो या आइन से पैदा हुआ इसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म ने कहा शहरी के हकूक़ पर हमले का मामला बराह रास्त विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। ये तजवीज़ PPP की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। PTI ने अपनी अरकानी असम्बली को खुद अगवा कर रखा है। जावेद इकबाल वड़ाइश को इजलास का कहकर पेशावर बुलाया गया। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को भी अगवा किया हुआ है। PTI की अपने अरकान भी एहतजाज के हक में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उस्मा बुखारी ने PTI MNA की वीडियो नशर कर दी। कहा तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वर्क फ्राम होम करने वाले सेक्रेटरी इत्तलात ने एहतजाज की कॉल दे दी। ये है जो इनकलाब लाना चाहते हैं। हिम्मत है तो खुद लीड करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। MQM ने आईनी तरमीम की हमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। MQM ने आईनी तरमीम पर अपना मुसव्विदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वफ़द कल आईनी तरमीम के मौजूदा मुसव्विदे पर MQM क़यादत को एतमाद में लेगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान इज़हार किया। PTI का एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पानी PTI का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। तहरीक इंसाफ हमेशा वो काम करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डी चौक पर एहतजाज से ये कौन से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह किया, या पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया से वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसे हालात में एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। एहतजाज की कॉल इसराइली फंडिंग हलाल करने की कोशिश है। एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं मुरम्मत भी करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई सियासी जमात ऐसा एहतजाज नहीं कर सकती जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। कभी आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने के लिए धमकियाँ, कभी IMF को मुल्क के खिलाफ खत लिखना, ये कौन सी सियासत है। जानबूझकर SCO कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल दी गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमलावरों और SCO पर हमला करने वालों में कोई फर्क नहीं। ये कैसी चलती है, अब तो 1.5 महीना हो गया। आप बताएं बशीर भूटे को अदालत ने ज़्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशों को वक्त ज़्यादा मिला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जजेस की तैनाती किसी ज़माने में गवर्नर जनरल कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। अमेरिका में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। अमेरिका में पार्लियामेंट जजेस का इंटरव्यू भी करती है। सारी जमातों के मुसव्विदों में कोई असूली इख्तलाफ नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा PTI के इख्तलाफात ज़्यादा हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमात, एहतजाज, रैलियों और मुज़ाहिरों पर फौरी पाबंदी का ऐलान। अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 13 से 17 अक्टूबर तक लगाई गई। नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन लाहौर में इंडस अस्पताल आमद नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना किया। अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दहाई। मरियम नवाज की DIG इन्वेस्टिगेशन को शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 14 अक्टूबर को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। पीर को वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा ख़ुसूसी तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। रियाज में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ्द की शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने आलमी और इलाकाई चैलेंजेस और दिफाई फोर्सेस पर असरात का जायजा लिया। बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट तलाश करके लोगों को शहीद किया। दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश है। मुजम्मत का लफ्ज़ छोटा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के कई अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों की इतनी ताकत नहीं कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। बहैसियत कौम हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की दुखी सानहे में जख्मियों की अयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मजीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की गुज़िश्ता सबात का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने करार दिया है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। तवक्को है आइंदा समात पर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बानी PTI की मोहब्बत में सेहूनी लॉबी एक दफ़ा फिर सरगर्म। अमरीकी कांग्रेस मेंस टॉम सवाजी और जैक बर्कमैन का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त। बानी PTI की सेहत पर अचानक फिक्रमंदी का इजहार। टॉम स्वाजी इसराइली नवाज रुझानात रखते हैं जिन्होंने हाल ही में हमास के खात्मे के ऐलानात किए। इसराइल के इस जुनूनी हमायती को बानी PTI से कौन सी इंसियत पैदा हो गई है। सेहूनी लॉबी पहले ही बानी PTI को अपना असासा मानती है। इसराइल आए रोज़ बानी PTI की हमायत और उनकी सियासी मैदान में वापसी के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। कराची एयरपोर्ट धमाका केस में अहम पेशरफ्त। CTT ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में BLA को मुलव्विस करार दिया गया है। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। बलोचिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक की अहम रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मलिर की रिहायशी कारोबारी शख्सियत ने थाना कायदाबाद में दर्ज करवाया। महरंग बलोचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को बरगला रही है। मुकदमे का मतन जिला कुरम में पाक अफगान सरहद के करीब 2 ग्रुपों में लड़ाई। 11 अफराद जाबहक, 6 जख्मी। झगड़ा मकबल कबाइल और तूरी कबाइल के दरमियान हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग की वाक़यात की तहकीकात जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से 10 रुपये फी लीटर से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना 15 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान करेगी। पंजाब भर में डेंगू की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 149 केसेस रिपोर्ट। रवा साल 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। मजीद 57 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। फ़ाल केसेस की तादाद 553 तक पहुँच गई। 58 अफराद अस्पतालों में ज़ेरे इलाज।
साबिक चीफ सिलेक्टर और डायरेक्टर इंटरनेशनल पीसीबी आमने सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों के दरमियान इल्जामात की बौछार। ट्विटर सारिफ ने वहाब रियाज का उसामा मीर के एनओसी पर वजाहत की ट्वीट की। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने ट्विटर सारिफ को जवाब दिया, कहा उसामा मीर से मेरी बात हुई है और तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। वहाब रियाज ने एक तरफा मौक़िफ़ पेश किया।